अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी किराना मंडी इंदौर शहर के सियागंज बाज़ार में। यहाँ पर प्रशासन ने दी सियागंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा बार बार मांग किए जाने पर प्रशासन ने इन्हें 100 दुकानों को खोलकर माल सप्लाई करने की अनुमति दी है, जिसमें शर्त ये रखी गई है प्रशासन ने कि करीब 70% शटर डाउन होना चाहिए, जो कर्मचारी हैं उनके सबके मास्क लगे होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। उस अधिकार पे यहाँ पे परमिशन दी गई है और प्रशासन प्राप्त विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासन ने सियागंज एसोसिएशन के पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी है कि वे स्वयं जो दुकानें खुल रही हैं उनसे प्रशासन द्वारा दी गई शर्तों का पालन करवाएं। हमारे साथ में प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने आज हमें पूरे सियागंज का दौरा कराया। नीचे कर दूं क्या थोड़ा? ऐसा अपने प्रशासन के अधिकारी बोल दिया हमारा भाइयों यार कोई दिक्कत रिक्शा भी ले लेना, रिक्शा तो मार जा रहा है। आज भी जरूर क्या बात है। हमारे साथ में मौजूद है सियागंज एसोसिएशन के पदाधिकारी जिन्होंने आज हमें पूरा दौरा करके बताया कि किस तरीके से बाजार बंद है और जिन व्यापारियों को परमिशन है उन्होंने नियम शर्तों के अनुरूप दुकानें खोली। हम मिलते हैं दी सियागंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष किशोर वरलानी जी से। वरलानी जी, बताइए कि प्रशासन ने क्या अनुमतियाँ दी हैं और किस तरीके से दुकानें गाइडलाइन से खुली हुई हैं। प्रशासन ने अनुमति दी थी कि 100 दुकानें करके खुलेंगी और शर्त थी कि भाई 33% शटर खुलेगा। तो हम लोगों ने उसी हिसाब से शर्तों का नियम पालन करते हुए सियागंज एसोसिएशन को कोई तकलीफ नहीं आए, आगे की मंजूरियाँ कैंसिल नहीं हो लोगों की, उस हिसाब से नियम से रोज़ घूम घूम के सबको उसी का पालन करवाते हुए दुकान खुलवा रहे हैं। पालवाला जी, ये बताएं कि 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन में प्रशासन ने 100 व्यापारियों को अनुमति दी है, तो तीनों दिनों में कितने व्यापारियों ने दुकानें खोली है और यहाँ का व्यापार सुनने में आया कि पालदा भी शिफ्ट हो गया, तो किस तरीके से यहाँ व्यापार चल रहा है। और ऐसी भी जानकारी लगी कि बहुत से व्यापारियों ने जो 2 महीने 2.5 महीने बाद दुकानें खोली उसमें बहुत सा नुकसान भी हुआ। देखिए 70 दिन के ऊपर हो गए सियागंज को बंद हुए। बीच में हमने प्रशासन से कंटिन्यू एसोसिएशन लेवल पे आग्रह किया, उन्होंने हमारा आग्रह भी माना और माल शिफ्टिंग की जो यहाँ से हमको परमिशन मिली थी उससे काफ़ी हद तक हम लोगों ने नुकसान जो हो रहा था उसकी भरपाई करने का प्रयास किया। और यहाँ से जो होलसेल के व्यापारी थे जो शहर में और मध्य प्रदेश के दूसरी मंडियों में सप्लाई करते थे, उन्होंने पालदा साइड, देवास नाके साइड और लोहा मंडी से जो एरिया रेड जोन में नहीं था वहाँ से अपना व्यवसाय और गोदाम शुरू करके माल की आपूर्ति करवाई। ये जो नुकसान आप देख रहे हैं, हमको 4 दिन पहले से जो परमिशन मिली है 100 व्यापारियों की, उसमें से यहाँ पे आप अभी जो देख रहे हैं कि 60 से 70 व्यवसायी व्यापार अपना खोल रहे हैं, क्योंकि 70 दिन से दुकानें बंद थी तो नुकसान का अनुमान अभी लगाना बहुत जल्दबाजी होगी। जो व्यापारी खुलते जा रहे हैं वो अपना अपना माल जो डैमेज हो चुका है वो आपने रोड पे देखा भी है, आपको दिखाया है। और जिस तरीके से एसोसिएशन को प्रशासन ने कहा था कि आपको निगरानी करनी है, तो हम अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। और लगातार हमारे अध्यक्ष महोदय श्री रमेश खंडेलवाल जी प्रशासन से कांटेक्ट में हैं और अपडेट देते जा रहे हैं। यहाँ पर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। मास्क हमने कहा है हर व्यापारियों ने ला के रखे हैं। इवन अगर कोई ग्राहक नहीं भी बाहर का व्यापारी भूल के आता तो उसे हम हमारी तरफ से मास्क भी दे रहे हैं और सैनिटाइज वगैरह करके हम लोग पूरा
जिस तरीके से प्रशासन ने हमें बताया है हम उसका पालन पूरी तरीके से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पर हमारा निवेदन यही है प्रशासन से भी कि अगर सुचारू रूप से जब तक सियागंज शुरू नहीं होता है यहाँ की रौनक नहीं लौटेगी। 100 साल पुरानी मंडी है, कई लोगों के परिवार यहाँ से पलते हैं। व्यापारियों के अलावा भी मजदूर, रिक्शा वाले और दूसरे लोग यहाँ पे जो राजस्थान के कई मजदूर यहाँ पे अटके हुए थे जिनको हमने गांव पहुँचाया एसोसिएशन लेवल पे, तो उनके ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करेंगे। हम पदाधिकारी सब घूमते हैं डेली, 11 बजे से 5 बजे की परमिशन है, हम 11 बजे यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। और फालतू भीड़ को हमने उसी पॉइंट पे रोक दिया जहाँ से जो भीड़ आपको शुरू के 2 दिनों में दिखी थी। इंदौर शहर एकदम खुला था तो लोग यहाँ पे अपने सामान की आपूर्ति करने के लिए घूमते थे कि कहीं कुछ मिल जाए होलसेल रेट में, लेकिन यहाँ से रिटेलिंग बिल्कुल नहीं की गई है। पूरी तरीके से प्रशासन ने जो गाइडलाइन तय करके हमें दी थी हमने उसका पालन किया। आपका नाम? मैं दी सियागंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन से सचिव हूँ, नईम पालवान। नहीं, ये व्यापारी खुले हैं, उसमें इनका नाम है, तो इनसे भी ले सकते हैं। आज सियागंज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हमारी टीम को पूरा दौरा कराया और ये विश्वस्त किया कि जो प्रशासन ने जो गाइडलाइन दी है उसी गाइडलाइन के थ्रू यहाँ काम हो रहा है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उम्मीद है कि शीघ्र ही प्रशासन सियागंज को पूर्ण रूप से चालू करने की अनुमति देगा। दोपहर न्यूज़ के लिए मेरे साथी स्वदेश गौड़ के साथ संजय अग्रवाल की रिपोर्ट।